नमस्कार दोस्तों, योग ट्यूब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेट लॉस। फैशन और ट्रेंड को देखते हुए हम सभी वेट लॉस करने के पीछे पड़े हुए, लेकिन क्या एक्चुअली हमारी बॉडी को वेट लूज करने की जरूरत है भी? ये डिसाइड करता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। BMI एक ऐसा न्यूमेरिक इंडेक्स है जो हमारी बॉडी की हाइट और वेट को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट किया जाता है। इंटरनेट में ऐसे कई सारे टूल्स हैं जिसमें आप अपनी हाइट और वेट एग्जैक्टली डाल के अपना BMI आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में 30 तक के बॉडी मास इंडेक्स को बिल्कुल सेफ माना जाता है, लेकिन इंडिया में ये बॉडी मास इंडेक्स घट के 25 तक ही रह गया है। क्योंकि अगर इंडिया में बॉडी मास इंडेक्स 25 से ऊपर चला जाए तो ऐसा नोटिस किया गया है कि बॉडी बीमारियों से ज़्यादा प्रोन हो जाती है, यानी कि हम लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक बीमारियों को बहुत आसानी से कैच कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और भी बहुत कुछ। भारत में पुरुषों के लिए बॉडी मास इंडेक्स को स्लाइटली हायर साइड पे रखा गया है, यानी कि 25 से ऊपर भी चल जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए इसे 25 से भी कम होना बेहतर माना जाता है। क्योंकि भारत में ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में ज़्यादा वेट होने की वजह से या ज़रूरत से कम वेट होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस से जुड़ी बीमारियां जैसे कि थायराइड, PCOS, PCOD और भी बहुत कुछ, जैसे कि ओवरी डिसफंक्शन, ये सारी चीज़ें भी शुरू होने लगती हैं। इसलिए अगर आप वेट लूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले अपना बॉडी मास इंडेक्स ज़रूर कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर आप एक सेफ लिमिट के अंदर हैं तो आपको और वेट लूज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, अगर आप 25 से ऊपर BMI की कैटेगरी में आते हैं तो इट्स टाइम टू लूज वेट। तो आज हम फोकस करने वाले हैं वेट लॉस रूटीन पे, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं डाइट की। तो कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हैं आप? कीटो? वो थोड़ा मुश्किल है। आप पक्का कर रहे होंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग, या फिर मे बी ग्लूटेन छोड़ दिया होगा आपने, या राइस तो पक्का है, राइस तो आप नहीं खा रहे होंगे। एक बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, अगर आप किसी के सुने सुनाए डाइट को फॉलो कर रहे हैं या किसी सेलिब्रिटी से इंस्पायर होकर कीटो डाइट फॉलो करने लग जा रहे हैं, या सिर्फ प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हैं, या सिर्फ कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि आप किस तरीके के डाइट को फॉलो करेंगे ये डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी किस तरीके के डाइट को सपोर्ट करती है। ज़रूरी नहीं कि हर तरीके का डाइट आपके इंटेस्टाइन और आपके स्टमक को सपोर्ट कर सके। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन डाइट होती है कैलोरी डेफिसिट। आप जो खाते हैं वो सब खाएंगे, लेकिन उसकी क्वांटिटी को इतने से इतना कर देंगे। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो जब तक हम यहाँ तक फुल ना हो जाएं या यहाँ तक फुल ना हो जाएं, तब तक हमें ये लगता है कि हमारा पेट नहीं भरा, जबकि हमारे पेट की असली ज़रूरत काफ़ी कम होती है। कैलोरी डेफिसिट यानी कि अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो उसे कम करके 3 या 2 पे ले आइए, जो भी आपके लिए सुटेबल हो। और अगर आप 3 चम्मच चावल खाते हैं तो उसे कम करके 1 पे ले आइए। डाइट आप ऐसी अपनाएं जो आप लंबे समय तक या फिर लाइफ टाइम फॉलो कर पाए। कोई भी ऐसी डाइट जो 1 महीने के लिए है या 2 महीने के लिए है, लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। और अगर आपको कीटो या इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी कोई डाइट अपनानी भी है तो वो सिर्फ एक एक्सपर्ट डाइटिशियन की मौजूदगी में ही अपनाएं। अब बात करते हैं वेट लॉस रूटीन की। अगर आप डाइटिंग के साथ एक्सरसाइज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा डाइट के साथ 30 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज को ऐड करें, और तभी आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। क्या बेटर है वेट लॉस रूटीन के लिए, कार्डियो एक्सरसाइजेस या योगा? सच बताऊं तो दोनों ही। आप अल्टरनेटली या फिर डेली बेसिस पे चेंज करके योगा और कार्डियो एक्सरसाइजेस दोनों को ही अपनी रूटीन में ऐड करें। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, अगर किसी भी डाइट या फिर एक्सरसाइज रूटीन से आपका मन खुश नहीं है तो वेट लॉस की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूटीन अपना लेते हैं जो आपके मन को अशांत कर रहा है या फिर आपको सूटेबल नहीं लग रहा, तो इससे आप डिप्रेशन और एंजाइटी और चिड़चिड़ापन भी झेल सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपनी खुशी का ध्यान रखें। अगर पावर योग की बात करें तो सबसे बेहतरीन इसमें वेट लॉस के लिए क्या हो सकता है? मेरा मानना है सबसे बेहतरीन वेट लॉस के लिए है सूर्य नमस्कार, जिसका सिर्फ एक साइकिल में आप कम से कम 14 से भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। पर इसका असर आपको तभी दिखेगा जब आप इसे सही तरीके से करेंगे।
और इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है जिसे आप आई बटन पे टैप करके देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से बेहतरीन आसन हैं जो गजब की कैलोरीज बर्न करते हैं, जिसमें से एक है वीरभद्र आसन या वॉरियर पोज। इसके लिए अपने दोनों पैरों के बीच गैप बनाते हुए अपने राइट पैर का एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे रखें और अपने पीछे वाले पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। अगर आप बैलेंस बनाना कंप्लीट कर चुके हैं तो अब अपने हाथों को जोड़कर ऊपर की तरफ उठाएं ताकि पीठ से एक आर्क बना सकें। ये आसन हर तरीके से वेट लॉस और थाई फैट को भी घटाने में बहुत ही फायदेमंद है। अगला आसन है ट्रायंगल पोज या फिर त्रिकोण आसन। ये भी वीरभद्र आसन की तरीके से ही खड़े रहकर किया जाने वाला आसन है। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों के बीच गैप बनाना है, जिसमें से राइट पैर को आपको स्ट्रेट रखना है और लेफ्ट पैर को 45 डिग्री के एंगल्स पे मोड़ के रखना है। इसके बाद कमर से आगे की ओर झुकते हुए अपने हाथों को जमीन पे सपोर्ट करना है और दूसरे हाथ को ऊपर आसमान की तरफ उठाते हुए अपने चेहरे को उसी दिशा में घुमाना है। त्रिकोण आसन भी आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही फायदेमंद है, साथ ही आपके स्टेमिना को इंक्रीज करने में बहुत मदद करता है। अगला है सेतुबद्ध स्वान आसन या फिर ब्रिज पोज। इसके लिए आपको जमीन पर सीधा लेटना है और पैरों को अंदर की ओर मोड़कर अपने हाथों को नीचे की ओर से सपोर्ट बनाते हुए अपने कमर से ऊपर की ओर ब्रिज जैसा पोस्चर बनाना है। ध्यान रखिए इसे करने के दो तरीके हैं। पहले में तो आप अपने हाथों को बांधकर बटक्स के नीचे प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने के लिए आप अपने हाथों को खोलकर अपने पैरों को इससे होल्ड कर सकते हैं। इसे करते हुए आप ये ज़रूर महसूस करेंगे कि आपके हर बॉडी पार्ट को सिमुलेट करता है और कहीं भी एक्यूमुलेटेड फैट को ये अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। वेट लॉस के साथ साथ ये थाई फैट और बेली फैट के लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल है और इसे अपने वेट लॉस रूटीन में ज़रूर ऐड करें। अगला है वेट लॉस के लिए फिश पोज। इसके लिए फिर से ज़मीन पर सीधा लेटकर अपने पैरों को अंदर की ओर मोड़ें और इस बार कमर से उठने की बजाय हाथों को सपोर्ट बनाते हुए अपने पीठ को ऊपर की तरफ उठाएं और अपने सर से ग्राउंड पे सपोर्ट बनाएं। कुछ सेकेंड्स तक सांस लेते और रिलीज करते हुए होल्ड करने के बाद वापस से अपने बेसिक पोजीशन पे आ जाएं। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को मेंटेन करते हुए वेट लॉस में आपकी मदद करता है। अगला आसन जो कि थोड़ा सा टफ है पर वेट लॉस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, वो है एक पद अधोमुख स्वान आसन। इसके लिए आप अपने हाथों और पैरों से जमीन पे सपोर्ट बनाते हुए कुछ इस तरीके से अपने पीठ के सहारे से आर्क बनाएं, जिससे आपका चेहरा जितना हो सके ग्राउंड के करीब आ सके। जब आप इस पोस्चर को मास्टर कर लें तब अपने एक पैर को हवा में कुछ इस तरीके से उठाएं कि हाथ से लेकर पैर तक आपकी पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन को मेंटेन कर सके। सांस लेते और रिलीज करते हुए कुछ सेकंड्स तक होल्ड करें और दूसरे पैर से इसे रिपीट करें। तो इसे खत्म करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपका मन खुश नहीं है तो ऐसा वेट लॉस आपको डिप्रेशन और एंजाइटी तक ले जा सकता है। इसीलिए बहुत ही ध्यान रख के और अपने खुशी का पूरा ध्यान रखते हुए किसी भी वेट लॉस रूटीन को अपनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।